हेलो दोस्तों, बैटमैन मूवी से ऐसे ट्रिलोजी की स्टार्ट हुई थी जो अब तक किसी भी सुपर हीरो मूवी जेनर में सबसे बेस्ट है। यूं तो बैटमैन ट्रिलोजी में डार्क नाइट को सबसे बेस्ट माना गया है, लेकिन यह भी कहना सही होगा कि इस मूवी का मेन बेस्ट बैटमैन बिगिन ने ही रेडी किया, जिसने बैटमैन का बेस्ट ओरिजिन और मोटिवेशन फैंस को देखने को मिला। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट 1। तो गाइस, कई एक्टर सुपर हीरो का रोल मिलने के बाद सुपर हीरो जैसी बॉडी बनाने के लिए कई हार्ड ट्रेनिंग से गुजरते, लेकिन क्रिश्चियन बेल के केस में ये अलग था। बैटमैन से पहले क्रिश्चियन बेल की फिल्म मशीनिस्ट में उनका शरीर काफी पतला था। उन्होंने अपने वेट से 120 पाउंड वजन फिल्म के लिए कम किया था। वहीं बैटमैन का रोल मिलने के बाद उन्होंने 120 पाउंड बढ़ाने के साथ अपनी बॉडी भी बनानी थी। 6 महीने की ट्रेनिंग और डाइट से क्रिश्चियन बेल मूवी के लिए फिट हो गए, जिससे उनके बॉडी में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फैक्ट 2। दोस्तों, क्रिश्चियन बेल डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के पहले पसंद नहीं थे। इससे पहले क्रिस्टोफर नोलन कई सारे एक्टर को ऑडिशन के लिए बुला चुके थे। इनमें से 2 एक्टर को आप जानते हैं, हेनरी कैविल और किलियन मर्फी। फिल्म के राइटर डेविड एस गोयर जैक गैलोवाल को बैटमैन के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन के अनुसार क्रिश्चियन बेल ही इस किरदार को अच्छे से प्ले कर सकते थे। और अंत में हमें अपना बैटमैन क्रिश्चियन बेल के रूप में मिला। किलियन मर्फी को भी स्केरक्रो के रूप में कास्ट कर लिया गया। फैक्ट 3। क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी बैटमैन ट्रिलोजी में बैटमैन को सुपर हीरो कम ह्यूमन साइड ज्यादा एक्सप्लोर किया। इसलिए कहा जा सकता है कि बैटमैन बिगिन ब्रूस वेन के कैरेक्टर पर ही बेस्ड थी। फिल्म के डायरेक्टर कॉस्ट्यूम और हथियार रियल रखे थे, जो अमेरिकन आर्मी के लिए बनाए गए। फैक्ट 4। क्रिस्टोफर नोलन फिल्म को रियलिस्टिक रखना चाहते थे। इसके कारण उन्होंने फिल्म में बहुत कम सीजीआई का इस्तेमाल किया था। फिल्म 70 से 78% सीन रियल लोकेशन में शूट हुए थे। इस फिल्म में बहुत कम वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया था। बैटमैन का केप एक रियल गुफा में शूट हुई। फैक्ट 5। ये मूवी वैसे तो बैटमैन की कॉमिक बुक ओरिजिन ही शो करती है, लेकिन इस फिल्म का स्टोरी लाइन से स्क्रीन प्ले तक डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने 1982 में आई मूवी ब्लेड रनर से हाईली इंस्पायर थी। जब मूवी का शूटिंग करने वाले थे तो उन्होंने अपने पहले डायरेक्टर ने कास्ट और क्रू मेंबर को इस मूवी को दिखाया और कहा कि हम सब इसी तरह से बैटमैन मूवी बनाने वाले हैं। फैक्ट 6। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन इस मूवी को इतना सीक्रेट रखना चाहते थे कि कई कास्ट मेंबर को यह भी नहीं पता था कि उन्हें किस मूवी के लिए साइन किया गया है। सर माइकल केन, जो अल्फ्रेड पेनीवॉर्थ का रोल करते हैं, उन्होंने मान लिया था कि वो किसी गैंगस्टर मूवी में काम कर रहे हैं। फैक्ट 7। ये कहना सही होगा कि इस बैटमैन ट्रिलोजी को इतना ग्रेट और स्पेशल डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, हीथ लेजर और क्रिश्चियन बेल ने अपने अपने वर्क से बनाया था। उतना ही ग्रेट वर्क म्यूजिशियन हांस जिमर ने भी करा था। उन्होंने अभी तक का सबसे बेस्ट साउंड ट्रैक मूवी दिया है। उनके साउंड ट्रैक एल्बम में 9 से ज्यादा साउंड ट्रैक थे, जिनके नाम रियल बेट पर ही बेस्ड थे। फैक्ट 8। इस फिल्म में क्रिश्चियन बेल बैटमैन बनने के बाद बैटमैन का भारी आवाज निकालने के लिए किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खुद वे बैटमैन की भारी आवाज निकालते थे। ये सब उनके लिए इतना हार्ड रहा कि क्रिश्चियन बेल की आवाज कुछ समय के लिए चली गई थी। फैक्ट 9। जब ये मूवी अनाउंस हुई तो कई सारे फैंस ये मान रहे थे कि ये मूवी कोई रिबूट नहीं, बल्कि 1989 में आई बैटमैन मूवी का प्रीक्वल है, जिसमें माइकल कीटन बैटमैन का ओरिजिन दिखाया जाएगा। ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन माइकल कीटन के बैटमैन को रिबूट जरूर दिया गया, जहां ओल्ड वर्जन की तरह क्रिश्चियन बेल बोलते हैं आई एम बैटमैन। फैक्ट 10। हीथ लेजर स्टार्टिंग से ही क्रिस्टोफर नोलन के फेवरेट एक्टर रहे थे और उन्होंने पूरी कोशिश की कि हीथ लेजर ही बैटमैन का रोल करे, लेकिन कुछ ऑडिशन के बाद दोनों को यह बात पता चल गई कि हीथ लेजर का बैटमैन रोल करना बुरा आइडिया है, और इस मूवी में पहली बार स्केरक्रो का भी डेब्यू हुआ। तो गाइस, ये है बैटमैन बिगिन मूवी के अननोन फैक्ट। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। टिल देन बाय।